हेलो गाइज, 20 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2 CDP का देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी माध्यमिक बाल्यावस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। ऑप्शन सी विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऑप्शन सी एक आयामी होता है, ऑप्शन डी विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। क्वेश्चन 3, कथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तर्क आर, विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। ये भी गलत है, संबंध होता है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की गलत। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की रिक्त स्थान और समकक्षियों की रिक्त स्थान को भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। गलत। ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रमुख भूमिका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पर पाते हैं? ऑप्शन ए सांवेदिक बेस्य, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन 6, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं? संवेदीगामक के, पूर्व संक्रियात्मक के, मूर्त संक्रियात्मक के, औपचारिक संक्रियात्मक के। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? उचित पुरस्कार और दंड का उपकरण करना, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, ऑप्शन डी खोज अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8, लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति, ऑप्शन ए किसी क्रिया के भौतिक परिणाम में अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, ऑप्शन बी नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते हैं, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं, ऑप्शन डी नैतिक निर्णय सब चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सा पद्धतियां लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार है? पाढ़, अनुकूलन, सहयोगात्मक सीखना, मॉडल का अनुसरण। ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 1, 3, ऑप्शन सी 1, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 3, 4। क्वेश्चन 10, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार
शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान कर किस पर पहुंचाने के लिए मदद कर रही है? जैविक परिपक्वता पर, ऑप्शन बी आत्म केंद्रीयता पर, अपरिवर्तनीय सोच पर, समीप विकास का क्षेत्र तक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है एक प्रगतिशील कक्षा में। ऑप्शन बी शिक्षिका सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन डी बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन 12, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक में नाटककार किस प्रकार की बुद्धि अत्यधिक मात्रा में होती है? ऑप्शन ए तर्क गणितीय बुद्धि, ऑप्शन बी शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि। क्वेश्चन 13, पुरुष ताकतवर निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं जबकि महिलाएं कमजोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का, ऑप्शन बी जेंडर समता का, जेंडर लचीलेपन का, जेंडर समानता का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता का। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 मानसिक विचारों में खुलापन, नंबर 2 उत्सुकता एवं जिज्ञासा, नंबर 3 प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, नंबर 4 बिना सोच विचार किए निर्देशों का पालन करते हैं, नंबर 5 परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं। इसका आंसर 1, 2, 3, 4 होंगे, 5वां नहीं होगा। देखिए क्या होगा 1, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 देखिए आप, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो जी सही पर ध्यान रखना अच्छे से। ऑप्शन ए मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, केवल आगे वैसे भी यही होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, सही। ऑप्शन सी बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ये भी सही। ऑप्शन डी आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? ऑप्शन ए विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना, ऑप्शन सी अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। इसका आंसर होगा इसमें देखो एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को ऑप्शन ए अलग अलग स्कूलों में अध्ययन का प्रावधान लिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों में मेल नहीं खा सकती, गलत। ऑप्शन बी व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। ऑप्शन सी नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधा के प्रयास किए जाने चाहिए, ये सही होगा सी। आगे देखिए डी वाला, बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18, विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है?
ऑप्शन ए अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय। ऑप्शन बी ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार बेहद जटिल। ऑप्शन सी दृष्टिबाधिता मुद्रित सामग्री का प्रावधान। ऑप्शन डी वाकबाधिता व्याख्यान विधि का प्रयोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय देना। क्वेश्चन 19 कथन ए सृजनात्मक केवल कलाकार वैज्ञानिक कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। तर्क दस्ती कार्य जैसे बढ़ई गिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं। ये गलत है, गुंजाइश है। सही विकल्प को चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, ए की गलत। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दोनों गलत है। क्वेश्चन 20 अभिकथन ए शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठ्यचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। तर्क आर बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ऑप्शन सही विकल्प को चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, ए की। क्वेश्चन 21 स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही देखना इसमें कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए स्कूलों और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ऑप्शन बी वंचित समुदाय के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं होती, स्कूलों की भूमिका होती है, ये गलत। ऑप्शन सी वंचित समुदाय के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है समुदाय की भूमिका। ऑप्शन डी बच्चों को भलाई के लिए स्कूलों और समुदाय के बीच कोई बातचीत न होना ही बेहतर है, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। का आंसर होगा ऑप्शन ए। स्कूलों और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। क्वेश्चन 22 मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं। उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय कारक, आनुवांशिकी कारण, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोशिश की कमी। क्वेश्चन 23 कथन ए बच्चों का संपूर्ण शारीरिक और संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है, सही। ऑप्शन आर तर्क आर एकाडमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, ए की। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 मध्य विद्यालय कक्षा में छात्रों को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए। महारत उन्मुख लक्ष्य, असफलता स्वीकार करने से वाले बच्चे लक्ष्य, असफलता स्वीकार से करने वाले लक्ष्य। ऑप्शन सी असफलता से बचने वाले लक्ष्य। ऑप्शन डी प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महारत उन्मुख लक्ष्य। क्वेश्चन 25 निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम। ऑप्शन बी संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम।
रट्टा मार सीखना। ऑप्शन डी दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संरचना बंद अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26 निम्न में से कौन सा बरहा अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? सजा से बचना, रुचि, इनाम, असफलता का डर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रुचि। बाहरी नहीं है ये आंतरिक है। क्वेश्चन 27 निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक है? उत्सुकता नहीं, कृतज्ञता नहीं, वो जिज्ञासा। उसका आंसर होगा ऑप्शन डी निराशा। क्वेश्चन 28 देखिए आप, एक कक्षा में जल संपर्क पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस जवाब को सीधे निकाल देना चाहिए। ऑप्शन बी इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। ऑप्शन सी इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। ऑप्शन डी केवल ए सही है। जवाब जो है कि जल रंगहीन है पर जो जोर देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 29 अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? इनाम और दंड पर, मानकीकृत आकलन पर, सांस्कृतिक संदर्भ पर। ऑप्शन डी प्रतिपादक अध्यापन पर। ऑप्शन सी सांस्कृतिक संदर्भ पर। क्वेश्चन 30 अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो। ऑप्शन बी अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो। ऑप्शन सी अधिगमकर्ता बरहा कारकों से अभिप्रेरित हो। ऑप्शन डी जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।